अंग्रेजों का काल था, देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। एक 12 वर्ष का बच्चा भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दे देता है। देशद्रोह का मुकदमा चलता है। अंग्रेजी जज के सामने उस 12 वर्ष के बच्चे को पेश किया जाता है। आदरणीय श्री ब्रह्मान सिंह जी, जो हमारे भाई साहब विनोद जी हैं, तो जज ने पूछा, बेटे तेरा नाम क्या है? बच्चा खामोश रहा। जज ने पूछा, बेटे तेरे पिता का नाम क्या है? बच्चा तब भी खामोश रहा। जज ने पूछा, बेटा तेरा घर कहाँ है? तू समाज में किसी ऐसे व्यक्ति को जानता जो तेरी जमानत दे दे? किसी को जानता है, पहचानता है? और बच्चा खामोश। जज ने कहा, कहीं गूंगा तो नहीं है? चपरासी ने कहा, जी गूंगा नहीं है, ये ढीठ है, ये ऐसे नहीं बोलेगा। जज को क्रोध आ गया। जज ने कहा, इसे लिटाओ, वस्त्र को उतारो, 20 कोड़े लगा दो इसमें। बच्चे को लिटा लिया गया। 12 वर्ष का था, 12 वर्ष का। पहला कोड़ा चपरासी ने पूरे वेग से बच्चे की पीठ पर मारा और जज ने सोचा कि बच्चा चिल्लाएगा, कराएगा। बच्चा चिल्लाया, लेकिन दर्द के स्वर नहीं निकले, देशभक्ति के स्वर निकले। जब पहला कोड़ा लगा तो बच्चे के मुंह से निकला, भारत माता की जय। जब दूसरा कोड़ा लगा तो बच्चे के मुंह से निकला, वंदे मातरम। जब तीसरा कोड़ा लगा तो बच्चे के मुंह से निकला, इंकलाब जिंदाबाद। और जब चौथा कोड़ा लगा तो बच्चे के मुंह से निकला, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 20 के 20 कोड़े बच्चे ने खाए। अपने वस्त्र को पहना जो लहूलुहान था, और अंग्रेजी जज की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, जज साहब अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम, मेरी माँ का नाम, मेरे पिता का नाम, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन था वो बच्चा? उसे आप जानते हो, उसे मैं भी जानता हूँ, उसे पूरी दुनिया जानती है। वो बच्चा बड़ा आदरणीय था, बड़ा सम्मानित था। कौन था वो बच्चा, जरा सुनिए। क्या पूछोगे जनाबे अली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। और उस बच्चे को आप जानते हैं, अगली लाइन में जो मैं बोलूंगा उस बच्चे का नाम है। उस बच्चे के नाम के ऊपर आप लोगों के दोनों हाथों की तालियां उठेंगी, जो वो जज से कह रहा है, क्या पूछोगे जनाबे अली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। और जज साहब, मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। क्या पूछोगे जनाबे अली, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। क्या पूछोगे जनाबे अली। पंडाल वालों, पूछना चाहूंगा उस बच्चे, इस
इस भारत माँ को दुखी देख इस भारत माँ को दुखी देख दुख भारी मेरे मन में है। को न बुझाए कै बुझती मेरा लागी आग बदन में है। घर तो मेरा जेल में है या प्रताप वाले वन में है। यहाँ तो गरीब खाना है दौलत खाना लंदन में है। यहाँ तो गरीब खाना है दौलत खाना है। आजादी की बिल्डिंग की इस आजादी की बिल्डिंग की एक छोटी सी बुनियाद में काबू छोटे बनाने वाली पूरी तरह बर्बाद हूँ मैं। भाई एक प्रार्थना मांगेंगे अगर मैं कहूं तो। जो भाई गौशाला में बैठे हुए हैं हेलो, जैसा कि भाई ने निवेदन किया है बैठ जाओ। और इस भजन के बाद नवीन योगी जिसे मैं विनती करता हूं आग्रह करता हूं वो भी स्टेज पर आ जाए। आगे का कार्यक्रम उसी सुचारू रूप से आगे चलाएं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, संख्या सफलता और असफलता को निर्धारित नहीं करती। जब सन 1600 में अंग्रेज भारत में आए थे, ध्यान से सुनिएगा, और मुझसे पूर्व परम पूज्य स्वामी जी आचार्य जी महाराज जी बता चुके हैं। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 7 से 8 करोड़ थी। सन 1600 में जब अंग्रेज आए थे 7 से 8 करोड़। और जब 1947 में भारत को छोड़ के गए उस समय देश की जनसंख्या लगभग 33-35 करोड़ थी। 8 से 9 करोड़ उस समय थी जब आए, और जब गए 30 से 35 करोड़। और अगली बात जब सुनोगे ना, जब अपने माथे पे हाथ मारोगे, इन करोड़ों लोगों पे पता कितने अंग्रेज शासन करके गए? कभी भी भारत में 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहे। सन 1600 से 1947 तक 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज भारत में कभी नहीं रहे। 1 लाख अंग्रेज इस भारत पे शासन करके, 1 लाख अंग्रेज कितने लोगों पर? 9 करोड़ से शुरुआत करी और 35 करोड़ तक पे शासन करके, क्योंकि उनको पता है कि हमें हमारे यहाँ नौकर मिल जाएंगे। वो अपने यहाँ से ज्यादा लोग लाए नहीं, यहाँ के लोगों को नौकर बनाया, यहाँ के लोगों के खिलाफ उन्होंने प्रयोग किया। माथे में हाथ लगता है ना, होती है ना शर्म महसूस। कैसे थे? एक एक थप्पड़ भी मारते ना तो बट में नहीं आता उनके। लेकिन नहीं, मेरा देश 800-900 वर्षों से सो रहा है, इसे जगाने का प्रयास